Hello guys, welcome back to my channel KMSN. I am Shiva and I am going to teach you today ionic equilibrium. तो गाइस मैंने मेरे पहले वीडियो में आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसी इंट्रोडक्शन में हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था और कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस एक्चुअली क्या है? अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करता हूँ तो आपको मैं इन जनरल इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो प्रोवाइड करूँ, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो प्रोवाइड ही कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम एसिड के बारे में बात करेंगे और बेस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, तो अगर मैं एसिड और बेस के बारे में बात करूँ तो एसिड देखो हम लोग का बहुत जगहों पे पाया जाता है। लाइट्स एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेमन लेते हैं, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर लिखना। सिट्रिक एसिड होता है। और अगर मैं बात करूँ विनेगर के अंदर, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, मैं आंसर चेक करूँगा। सिट्रिक इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे बोल रहे हैं विनेगर में क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। तो ऐसे अलग अलग पदार्थों में या अलग अलग चीज़ों में क्या होता है, एसिड पाए जाते हैं। अब अगर मैं बेस के लिए बात करूँ तो अमोनिया जो है वो क्या होता है, बेस होता है। ये हमारे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और एसिड के अंदर जाऊँ, अगर टेस्ट के रिलेटेड बात करूँ तो जो मेरा एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। और जो मेरा बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर। कैसा होता है, बिटर। सोर मतलब आपको पता ही होगा, आप हमेशा लेमन खाते हो तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और एसिड कैसा टेस्ट का होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। इसलिए उसका नाम क्या लिखा है हम लोग ने, बिटर लिखा हुआ है। अगर मैं लिटमस पेपर के थ्रू चेक करने जाऊं तो लिटमस पेपर में क्या होगा, जो हमारा एसिड होगा उसमें जो मेरा ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, मेरा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके लिए है, एसिड के लिए दोस्तों। अगर मैं बेस के लिए बात करता हूँ, फॉर बेस, इसका उल्टा क्या लिखूंगा मैं, मेरा जो रेड वाला होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो क्लासिकल थ्योरी था। इन जनरल जो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, हम लोग हर टाइम तो टेस्ट या लिटमस पेपर के थ्रू तो नहीं पता कर सकते ना कि वो एसिड है या नहीं है। बहुत सारे हमारे पास इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक में भी देखेंगे तो बहुत सारे जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड है, बेस है। तो हम लोग हमेशा टेस्ट करते बैठेंगे क्या, नहीं, कभी टेस्ट करते करते कोई निकल लेगा बेचारा ऊपर। तो ऐसा हम लोग बार बार नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, कुछ थेरीज इन्वेंट की। अब ये थेरी किन लोगों ने बनाया, उन थ्योरी देने के पीछे का रहस्य क्या है, तो हम लोग आज उसी पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन अलग अलग महारथियों ने जो थ्योरी दी है उसके उनके क्या विचार थे और क्या विचार नहीं थे। लाइक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जो 3 थ्योरीज हमारे पास है। सबसे पहला थ्योरी है हमारे पास अरेनियस थ्योरी, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। दूसरा थ्योरी हमारे पास लॉरी बॉन्स्टेंट या बॉन्स्टेंट लॉरी, और एक थर्ड है हमारे पास लेविस थ्योरी। इन तीनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से एसिड और बेस की थ्योरी क्या दी है हमको बताइए। और इन तीनों के हिसाब से जो इनकी थ्योरीज है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अरेनियस थ्योरी के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अभी अरेनियस थ्योरी क्या बताता है, अरेनियस ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया हुआ है, एसिड बेस पे भी उन्होंने भी काम किया हुआ है। अरेनियस हम लोग को इस थ्योरी में बताएंगे कि एसिड कैसे होगा और बेस कैसे होगा। अगर हम अरेनियस के हिसाब से एसिड और बेस के बारे में बात करें, अरेनियस के हिसाब से अगर हम लोग एसिड और बेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिड के लिए। सबसे पहले किसके लिए बात करता हूँ, एसिड के लिए। तो अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या है, चलो तो डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जिससे हम लोग आराम से क्या करेंगे, डिफाइन कर सकेंगे। चलिए एक सोल्यूशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपाउंड ले लिया HCl, कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। इसको किस में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं। अगर ये जब वाटर में जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, H प्लस एंड Cl माइनस। क्या फॉर्म किया, H प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर देखो HCl वाटर में जाके क्या फॉर्म कर रहा है, H प्लस एंड Cl माइनस। अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता है यहाँ पे, जैसे CS3COH,
और अगर मैं इसको देखता एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट करके या एक्वस सोल्यूशन इसका बनाता तो यहाँ पे मुझे मिलता CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास H है, यहाँ पे भी देखो क्या आ गया H आ गया। ठीक है, इसको ऐड वगैरह कुछ करना नहीं है, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है ऐड वगैरह करने का, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता क्या रहा हूँ, HCl से क्या प्रोड्यूस हुआ, H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ। एसिडिक एसिड से क्या प्रोड्यूस हुआ, H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अरेनियस एसिड के बारे में बताना क्या चाह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन एटम क्या हो, उनके स्ट्रक्चर में हो या उनके कंपाउंड में हो, और वो क्या करेंगे, H प्लस आयन फॉर्म करेंगे अपने एक्वस सोल्यूशन में। क्या करेंगे, H प्लस आयन फॉर्म करेंगे अपने एक्वस सोल्यूशन में। तो इनकी डेफिनेशन कैसे बन के आएगी, एसिड इज अ substance which contain hydrogen and give rise to H प्लस आयन। जैसे देखो आपको यहाँ पे HCl में H प्लस आयन मिला है उसके एक्वस सोल्यूशन में, और यहाँ पे एसिडिक एसिड के सोल्यूशन में क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है। तो गिव राइज हम लोग क्या बोलेंगे, H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। किसने बोला, अरेनियस ने बोला। क्या बोला अरेनियस ने कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव राइज टू H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इसलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल समझाया। देखो बच्चों ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल लेके फिर उसको पीछे की डेफिनेशन क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा उल्टा पढ़ रहे हैं। देखो डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ के बता सकता है ना, अगर हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें और हम समझने की कोशिश करें तो उसमें और मजा आएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा अगर आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें से। तो अब हम बात करते हैं बेस के लिए। अब हम क्या बात करेंगे, बेस के लिए। ठीक है, बीच में गाना भी आया था, बेबी को बेस पसंद है, तो वो वाला बेस नहीं है ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे जोक आते रहेंगे, उसका टेंशन मत लो आप लोग। हम लोग हंसी मजाक से क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है बात करने के लिए। हम लोग पूरे दिन भर क्या पूरी ज़िंदगी केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट खत्म होने वाली नहीं है। अब आते हैं हमारे टॉपिक बेस पे। अब बेस क्या है, अब देखो मैं इसको फिर से आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, बेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है NaOH। ठीक है, अब अगर ये एक्वा सोल्यूशन में जाएगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस और क्या बनाएगा, OH माइनस। ठीक है, अभी यहाँ से देखो आपको सीधा सीधा एक समझ में आ रहा है, क्या बनाया, OH माइनस। क्या था, NaOH था। इसका ये मतलब है कि सर बेस का डेफिनेशन क्या होगा, तो बेस का डेफिनेशन वही होगा बच्चा जिस सब्सटेंस के पास OH ग्रुप कंटेन होगा, और जब वो अपने एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। किसने बोला, अरेनियस ने बोला। किसने बोला, अरेनियस ने। तो इनका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बेस is a substance that contain hydroxide group and produced OH minus ion in aqueous solution, produce OH minus ion in aqueous solution। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया बच्चों, बेस का डेफिनेशन हो गया। बेस का डेफिनेशन क्या बोला कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, OH माइनस हो, और जब वो अपने एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तो वो क्या करेगा, OH आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल मैंने क्या दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक्वस सोल्यूशन में जा रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, Na प्लस और OH माइनस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो OH माइनस क्या है हमारे हिसाब से
बेस है। तो ये था बच्चों अरेनियस थ्योरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास दूसरा जो थ्योरी है, दूसरे थ्योरी का नाम क्या है हमारे पास, बॉन्स्टन्ट-लॉरी थ्योरी। क्या है हमारे पास, लॉरी बॉन्स्टन्ट या बॉन्स्टन्ट-लॉरी थ्योरी। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग बॉन्स्टन्ट लॉरी थ्योरी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे लोगों के लिए काम किया, बहुत अच्छा ही थ्योरी दिया इन्होंने भी। अब ये थ्योरी क्या है, ठीक है, लॉरी बॉन्स्टन्ट ने मिल के एक थ्योरी प्रोड्यूस किया जो काफ़ी फेमस हुआ आगे चल के। तीनों थ्योरी वाकई फेमस है केमिस्ट्री में एसिड बेस के लिए। अब इनके हिसाब से बात करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यार, काय को इतना टाइम पास करने का डेफिनेशन पढ़ने में, एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, HCl प्लस NaOH, सॉरी NaOH नहीं लेते हैं, गलती से यहाँ पे NaOH लिख दिया, ये कट कर लेते हैं इसके। चलो HCl प्लस अमोनिया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब देखो लॉरी बॉन्स्टन के हिसाब से अगर मैं एसिड के लिए बात करूं तो एसिड लॉरी बॉन्स्टन के हिसाब से एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन मतलब अपने H प्लस आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा सामने वाले सब्सटेंस को। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो HCl क्या होता है, मेरा एसिड होता है, ये क्या है, मेरा बेस है, ये क्या है, मेरा एसिड है, ये क्या है, मेरे पास बेस है। इसको नंबर दे देते हैं 1 1 2 1। तो लॉरी बॉन्स्टन की थ्योरी के हिसाब से ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, सामने वाले को H प्लस डोनेट करेगा। तो अगर मैं HCl देखूं और ये NH4 देखूंगा तो देखो इसने अगर अपना H प्लस डोनेट किया होगा तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, NH4। इसका ये मतलब है उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये अमोनिया। और जो भी एक्सेप्ट करेगा उस H प्लस को वो क्या बन जाएगा, बेस। देखो बहुत सिंपल था, जो डोनेट करेगा वो क्या बनेगा, एसिड। क्या डोनेट करना मांगता है, H प्लस डोनेट करना मांगता है, और जो उसी H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या बन जाएगा, बेस। तो काफ़ी सिंपल सा थ्योरी था। एसिड का हम लोग ने डेफिनेशन क्या बना लिया, तो हम लोग बोलेंगे एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन, मतलब H प्लस आयन टू अनदर सब्सटेंस, टू डोनेट H प्लस आयन टू अनदर सब्सटेंस। ये किसका डेफिनेशन हो गया बच्चों, एसिड का हो गया। और बेस का मैंने क्या बोला कि जो उस H प्लस आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बेस इज अ सब्सटेंस that accept a proton, that accept a proton means H plus from another substance, तो ये हो गया हमारा लॉरी बॉन्स्टन का थ्योरी। तो क्या था लॉरी बॉन्स्टन का थ्योरी, एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन क्या करता है बच्चों, डोनेट करता है, और जो उसी H प्लस आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, याद रखने का। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉरी बॉन्स्टन थ्योरी। अब इसको मैं एसिड बेस पेयर कॉन्जुगेट भी बोल सकता हूँ। देखो कैसे होगा ये एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। अगर मैं बात करूं तो एसिड कब प्रोड्यूस हुआ, अगर मैं बात करूंगा एसिड और बेस कब प्रोड्यूस होगा, तो देखो बेस कब प्रोड्यूस हुआ,
द बेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिड का प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस व्हेन अ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस बोलेंगे या उसकी जगह बोलूंगा अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। और इसी पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी H प्लस की डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, HCl प्लस NH3 gives NH4, ठीक है, क्या देगा, NH4 प्लस Cl माइनस, क्या देगा, प्लस Cl माइनस। अब अगर मैंने देखो इसमें क्या लिखा था पहले, ये क्या था हमारे पास, एसिड 1, ये था हमारे पास बेस 1, और दूसरा जो हमारे पास है ये NH4 प्लस, वो क्या हो जाएगा हमारा एसिड 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस 2। तो ये जो पहला पेयर होगा एसिड 1 और ये बेस 2, वो मेरा क्या होगा, एसिड बेस पहला कॉम्बिनेशन होगा। तो ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्जुगेट एसिड बेस 1, और ये जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस 2। तो इसको लिख देता हूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस 2। तो ये था हम लोग का लॉरी बॉन्स्टन थ्योरी, काफ़ी सिंपल। हमने क्या बोला, जो H प्लस आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। और जो उसी H प्लस आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो समझ पा रहे हो दोस्तों। तो ये था हमारे पास लॉरी बॉन्स्टन थ्योरी। अब हमारे पास थर्ड थ्योरी है, और इसी H प्लस के डिफरेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस पेयर। इसी H प्लस के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस पेयर, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं थ्योरी के अंदर। आगे हम लोग के पास है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। हम लोग के पास आगे जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या बोल रहा है, तो अगर मैं बात करूं लेवाइस थ्योरी या लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो इसको भी पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू क्या करेंगे, समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक H प्लस आयन है, प्लस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्या कर दिया, दिखा दिया। हमने हेडिंग दिया हुआ है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे थ्योरी लिख देता हूँ मैं, थ्योरी, ठीक है। अब लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर H प्लस के पास क्या कर रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ। देखो क्या किया मैंने, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ मैं, सामने वाले के पास, सामने वाले H प्लस के पास क्या कर रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोनेट कर रहा हूँ तो वो चीज़ अलग हो गई। तो ये जब डोनेट कर रहा तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था ना, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। तो ऐसे स्पीसीज जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। किस थ्योरी के हिसाब से, लेविस थ्योरी के हिसाब से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा कैसा आएगा, ऐसा H H और यहाँ पे H, देखो बच्चों, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसकी तरफ, H की तरफ हो रहा है। अब इनका थ्योरी क्या बन गया, एसिड का अगर मैं थ्योरी बोलने जाऊंगा तो एसिड का थ्योरी क्या होगा इनका, एसिड का थ्योरी होगा एनी स्पीसीज दैट
एक्सेप्ट अ शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एसिड। कौन सा एसिड? लेविस एसिड। और बेस क्या होगा? ठीक है, बेस क्या हो जाएगा? एनी स्पीसीज दैट डोनेट अ शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? लेविस बेस। क्या बोल देंगे? लेविस बेस। तो ये था दोस्तों 3 हम लोग का थ्योरी, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा क्या बोल दिया हम लोग ने? लॉरी बॉस्टन थ्योरी। और तीसरा क्या बोल दिया हम लोग ने? लेविस थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी हम लोग को एसिड एंड बेस के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके हिसाब से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी कंपाउंड को कैटेगराइज करके क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा और थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा ये वाला पढ़ने के लिए भी। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, जल ही जीवन है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आज एम्फोटेरिक नेचर भी पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं बताऊंगा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपके आंसर का वेट करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए, मज़ा आएगा, हम लोग आंसर खेलेंगे उसके अंदर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक मतलब दोहरापन, मतलब डुअल नेचर। अब ये तो बहुत बारीकी की बात होगी, हम लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि सर जल ही तो जीवन है, और यहाँ पे आप तो दोहरेपन की बात कर रहे हो। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? एसिड और बेस, और उसी एसिड और बेस के अंदर हम लोग वाटर का नेचर पढ़ने वाले, वो भी कौन सा? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक मतलब क्या? डुअल नेचर। फॉर एग्जाम्पल, तो अब लोग बोलेंगे सर वाटर के पास ऐसा क्या शक्ति होगा, देख लेते हैं चलो। फॉर एग्जाम्पल H2O प्लस अमोनिया, एक ये रिएक्शन है, और दूसरा रिएक्शन है मेरे पास वाटर प्लस HCl। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन होगा, अब देखो जब वाटर बेस से रिएक्ट होता है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड। और जब वो खुद एसिड से रिएक्ट होगा तो कैसा बिहेव कर रहा है? बेस जैसा। तो देखो नाम एक है, काम दो है, एक ही नाम के दो काम। जब वो बेस से रिएक्ट हो रहा है तो कैसे काम कर रहा है? एसिड जैसे काम कर रहा है। और जब वो एसिड से रिएक्ट हो रहा है कैसे काम कर रहा है? बेस जैसे काम कर रहा है। मतलब ऐसे डुअल नेचर वाले चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड भी बन सकते हैं और बेस भी बन सकते हैं, ऐसे बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक नेचर। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक नेचर। तो ये क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक नेचर हो जाएंगे। दूसरा हम लोग के पास यहाँ पे ये क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया? Cl। अगर डेफिनेशन लिखने का होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? वाटर हैज़ द एबिलिटी, वाटर के पास क्या है? एबिलिटी है टू एक्ट एज एन acid and base, and such behavior is known as amphoteric nature, and such behavior is known as amphoteric nature। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनका दो नेचर हो। तुम्हारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका दो नेचर होगा, लाइक योर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका डुअल नेचर होता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखो वाटर का दो नेचर है, एक एसिड भी है और एक बेस भी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक एंजॉय किया होगा। ऐसे ही मेरे साथ आप लोग बने रहिए दोस्तों, हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ तो नया और इंटरेस्टिंग होगा, और वो भी एग्जाम्पल्स जो होंगे वो डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। हम लोग टेक्सचुअल एग्जाम्पल तो यार हर कोई बोलता है, ठीक है, वो कोई भी उठ के बोल सकता है, बट डेली लाइफ से अगर मैं आप लोगों को कनेक्ट करूँगा
तो ये प्रॉमिस है, जिन लोगों को केमिस्ट्री थोड़ा बोर लगता है उन लोगों को थोड़ा बहुत तो 1% इंटरेस्ट आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और अगर 1% भी इंटरेस्ट आना अगर स्टार्ट हो गया तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।